बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम का आंकड़ा ही कुछ ऐसा है कि यहाँ की राजनीतिक में एक रोमांच पैदा कर दिया है। चाहे वह बीजेपी हो, आरजेडी हो या जदयू हो, लोजपा ने अपना काम इस प्रकार से किया है कि अपना काम खराब करके भी वह किसी का काम खराब कर चुका है। अब बात आ रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान अगर मंत्री बनेंगे तो क्या जदयू और बीजेपी का गठबंधन कितना सुरक्षित रह पाएगा, यह एक सबसे बड़ा सवाल है। एक और सवाल उठ रहा है कि क्या जदयू बीजेपी में विलय हो जाएगा, जो आरजेडी के नेता आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद जदयू के नेता आरोप लगा रहे हैं और जाप पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि आरजेडी और बीजेपी का सरकार बन जाएगा। ऐसी कई बातें, कई बयानबाजियां कोई भी नेता कहीं से भी कर रहे हैं। नए प्रभारी कांग्रेस के वो जब यहाँ पर आगमन हुआ है तो उनका एक अलग राप है। आरजेडी और कांग्रेस का भी नहीं बन रहा है और जदयू और बीजेपी में भी खटास की वजह जगजाहिर है। अब तो यहाँ तक हो चुका है कि सीएम नीतीश कुमार भी यह बोल चुके हैं एनआरसी का राग अलापने का कारण क्या था कि इस चीज़ में, इस सेंटेंस पर हम बीजेपी का विरोध करेंगे। तो अब ये बातें अब खुलकर सामने आ रही है। बस अब देखना है कि कौन कब विरोध की एकदम भूचाल ला दे या सरकार इधर से उधर हो जाए। यह बहुत सारी बातें सीएम नीतीश कुमार पर निर्भर करती है कि वह कब तक दबाव की राजनीति को सहते हैं या बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष का पद पहले नीतीश के पास था, अब वो बीजेपी के पास है। जदयू का नया अध्यक्ष बनाया जाना अनेक सवालों को जन्म उसी वक्त दे दिया था जब आरसीपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का बनाया गया और ये पार्टी के गतिविधियों के हलचलों से नीतीश कुमार के नाम को जोड़कर अलग दिखाने का प्रयास लोगों के सामने एक नए सवाल को भी ला रहा है। उसके बाद अब बात आती है आरजेडी और जदयू के नेताओं की बयानबाजी की। तो बीजेपी के भी नेता खुलकर बोल रहे हैं और आरजेडी के भी नेता खुलकर बोल रहे हैं और जदयू के भी नेता खुलकर बोल रहे हैं। तीनों एक दूसरे पर इधर से उधर बात को करने पर आतुर है। वहीं आंकड़े की बात करें तो 115 और 125, समर्थन का पक्ष 125, विरोध का पक्ष 115, ये सभी सीटों के जो आंकड़े हैं, यह सारा खेल उसी संख्या बल के आधार पर है। इसीलिए बार बार सरकार के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है कि सरकार आखिर कब तक चलेगी। एक तीसरी लार्जेस्ट पार्टी राज्य की, उसके नेता मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मन महसूस कर अभी सरकार में रहना पड़ रहा है। यह भी एक कारण है बीजेपी क्यों सरकार में मन महसूस कर रह रही है, क्योंकि इसके बड़े नेता पहले ही ऐलान कर चुके थे कि हमारी सीटें कितनी भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होगी। बीजेपी भी ये बातें समझ रही है कि एलजेपी के कैंडिडेट के कारण जदयू को सीटें कम आई है। ये बातें जदयू के नेता खुलेआम कह चुके हैं और आम धारणाओं से भी यह समझा जा सकता है या समझा जाना चाहिए। चिराग पासवान नीतीश कुमार का विरोध इस कदर कर रहे थे, वह भले ही अभी चुप हो जाएं, मगर एक भूचाल आने का एक संकेत है कि नीतीश कुमार कब तक अपने गद्दी को सुरक्षित बचाए रख सकते हैं या रख पा सकते हैं, क्योंकि 122 सीट इस बार नीतीश कुमार को लाना बहुत ही मुश्किल है। उन्हें या तो आरजेडी पर डिपेंड रहना होगा या फिर बीजेपी पर। अब उनके पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से, अपने जैसे 2010 से 2010 तक जो सरकार चलाई थी या 2010 से 20 तक जो सरकार चलाई थी, जिस मनमर्जी से अब वह नहीं चला पा रहे हैं। तभी वह मंच पर बार बार बीजेपी के ऊपर भी कई ऐसी टिप्पणियां कर जाते हैं, भले ही उसे अभी उतनी गंभीरता से नहीं ली जा रही हो, मगर कई राजनीतिक हलकों में इसे गंभीरता से लेना शुरू हो गया है। क्योंकि नीतीश कुमार जब पैतरे लेने लगे तो समझ में आता है कि मामला बहुत ज़्यादा दूर तक जा चुका है। और ऐसा लग रहा था बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कि यह दोस्ती 2 से 3 साल बाद 2024 के पहले ये टूट में आ जाएगी, मगर केवल 3 महीने के अंदर इतनी बातें हो चुकी है कि अब उस पर लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार होते होते बहुत सी बातें सामने आएगी। जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी एक अलग राप अलाग चुके हैं। मुकेश सहनी को 1.5 या 3 साल के लिए एमएलसी नहीं बनना है, वह यह साफ कर चुके हैं। और वह यह भी साफ कर चुके हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर भी हम हिस्सा रहेंगे एनडीए का। तो अब देखना है कि कौन कब तक कहाँ तक रह पाते हैं। नीतीश कुमार और आरजेडी का ऑफर ऐसे ही आ चुका है कि आप 2024 के प्रधानमंत्री का चेहरा बनिए, मगर नीतीश कुमार भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दावपेच की बातें चल रही है। जीतन राम मांझी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे न केवल मीडिया की सुर्खियां बनती है बल्कि एनडीए की सरकार कमज़ोर होती है। 73, 74, 43 और 4-4 125 सीटें हो रही है। एलजेपी की 1 सीटें हैं। चिराग पासवान की खामोशी आखिर क्या कहती है?
ये सभी सवालों का जवाब कहीं न कहीं अब मिलेगा, क्योंकि रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद एक मंत्रिमंडल खाली हुआ है। सुशील मोदी का राज्यसभा जाना कहीं न कहीं नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ हुआ और 2 उप मुख्यमंत्री बनाया जाना और एक विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाना, ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार के खिलाफ एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनके मन मुताबिक नहीं हो रहा है। तो आखिर कब तक रह पाएंगे? हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही कहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। अभी के लिए झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।